फादर्स डे है। फादर्स डे पर एडिशनल एसपी दिगंबर सिंह ने बताई अपने बारे में और अपने पिताजी के बारे में। पोस्ट ग्रेजुएट की परीक्षा देकर जो ही फुर्सत पाया उसके तत्काल बाद बाबूजी का आदेश हुआ कि तुम गोरखपुर छोड़ दो और बनारस, इलाहाबाद, दिल्ली या लखनऊ में जो तुमको अच्छा लगे कंपटीशन की तैयारी के लिए वहां चले जाओ, क्योंकि तुम 5 साल से गोरखपुर में रह रहे हो। मित्र मंडली तुम्हारी अब तक केवल पढ़ाई के लिए थी, अब प्रतिस्पर्धा लायक नहीं है। सर, आज फादर्स डे है और फादर्स डे पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यहाँ पे एडिशनल एसपी दिगंबर कुशवाहा औरैया हूँ। मेरा बैच 1994 बैच है। मैं जिला देवरिया का रहने वाला हूँ। फादर्स डे पर सभी को बधाई देता हूँ। साथ ही साथ मैं अपने पिताजी को याद करते हुए एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ कि फादर्स ऐसा इंसान होता है जो अपने बच्चों में 40 साल के एक्सपीरियंस को वो चाहता है कि हमारे छोटे बच्चे में 12 साल के बच्चे में 40 साल का एक्सपीरियंस आ जाए। यानी मात्र वही होता है, माँ बाप होते हैं जो भलाई चाहते हैं। एक मैं अपनी कहानी सुनाना चाहता हूँ। जब मैं ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया था और मेरे पिताजी ने कहा कि तुम यहाँ से कहीं दूर चले, चाहे इलाहाबाद चले जाओ, बनारस चले, दिल्ली, लखनऊ चले जाओ। मैं गोरखपुर में पढ़ता था, तो उन्होंने मुझको कहा कि कहीं दूर चले जाओ, थोड़ा सा कंपटीशन तैयारी करने। मैं एक जगह गया जहाँ पे वहाँ पे बहुत लाखों बच्चे कंपटीशन तैयारी कर रहे थे। मैं जिससे पूछता था कितने से तैयारी कर रहे हो, कहता था 7 साल से, कोई 10 साल से। तो मुझे लगा कि मेरे पिताजी इतने ज़्यादा पैसे वाले नहीं हैं कि मैं इतने साल तक तैयारी कर पाऊँगा। तो मैंने पिताजी को एक बहुत बड़ा लेटर लिखा कि यहाँ पर 7 से 8 साल से 10 साल से तैयारी करने में तो हुए नहीं हैं। मैं तो देहात का रहने वाला हूँ, एकाकी आया हूँ और आपका मैं रुपया बहुत दिन तक खर्च कराऊँगा और मुझसे हो नहीं पाएगा। मैं सारा अपना बोरिया बिस्तर ले करके वापस गांव आ रहा हूँ और जो थोड़ी बहुत खेती है मैं खेती करूँगा, मैं हो नहीं पाऊँगा। उसके बाद मैंने सामान सारा बांध दिया अपना। अब बांध करके ये वेट करने लगे पिताजी का लेटर आएगा और मैं लेटर पढ़ते तुरंत ट्रेन पकड़ के गाँव चला जाऊँगा। 1 हफ्ते बाद, उस समय जिस समय मैं तैयारी करता उसमें मोबाइल फ़ोन नहीं हुआ करते थे, चिट्ठियाँ लिखे जाते थे। एक चिट्ठी बहुत लंबी सी लिखवा के उन्होंने भेजा था कि मैं तुमको PCS बनने भेजा ही नहीं हूँ, मैं तुमको केवल तैयारी करने भेजा हूँ। जब तक तुम्हारी एज है तब तक तैयारी करो, न होगा तो मैं गाँव वालों को मैं जवाब दे दूँगा। जो हमारे पास पैसा में तुम तैयारी करा रहा हूँ। और जहाँ तक खेती करने की बात है, खेती तो कहीं जा नहीं रही है, नहीं होगा तो तुम चले आना। और इस घटना ने मुझको पुनः जो बोरिया बिस्तर किताब बांध के मैं रखा था पुनः वापस मैंने खोल दिया। अब खोलने के बाद मैंने तुरंत तैयारी शुरू की। 12 से 14 घंटे पढ़ाई के बाद मेरा फर्स्ट ईयर में ही अकाउंट अफसर, सेकंड बार में डिप्टी एसपी, थर्ड बार में मैं पहले IAS का इंटरव्यू दिया, नहीं हुआ। ये उनकी महिमा थी, मेरे पिताजी का त्याग था जो मेरे पर भरोसा करते हुए इतना बड़ा पहले समय दिया। अन्य लोग पहले क्या करते हैं कि मैं अभी कहूँगा कि अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा पूछताछ मत करिए, उसको पढ़ाई का सहयोग दीजिए। मेरे भी पहले 2 बच्चे हैं, जैसे मेरे पिताजी वही मेरे भी 2 बच्चे हैं, मैं भी किसी का पिता हूँ। तब कोशिश पिता की यही रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को सुरक्षित भविष्य दे सके, उसको उन्नति की राह दिखा सके और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान दे सके। धन्यवाद।